अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मैं टीचर अब्दुल करीम SSA PS दरसी मोहल्ला खुडी जोन मावर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों उर्दू, ये चौथी जमात की उर्दू है बच्चों। टॉपिक जो हमारा आज का है बच्चों रास्ता चलने के कायदे। रास्ता चलने के कायदे जो हैं, क्या क्या कायदे हैं ये मैंने आपको बताया है बच्चों। इसका आधा हिस्सा हमने पढ़ा है, आधा आज हम पढ़ेंगे। तो पेज नंबर ये है बच्चों 53। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है, सड़कों के किनारे नस्ब बोर्डों पर कुछ निशानात लगे हुए होते हैं, उनके मतलब और मायने खूब याद रखिएगा। जो सड़क होती है बच्चों, सड़कों के किनारे कुछ बोर्ड लगे हुए होते हैं और इन बोर्ड्स पे निशानात होते हैं। तो ये जो निशानात होते हैं इनका मतलब और मायने जो हैं वो हमारे लिए समझने इंतहाई ज़रूरी हैं और याद रखने भी हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो बच्चों हम देखते हैं कि कौन कौन से निशान हैं। ये आप पहला निशान देख रहे हैं एरो का। इसका मुंह जो है ये ऊपर की तरफ है। इसका क्या मतलब है, यानी सड़क आगे जाकर दाएं को मुड़ती है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, सड़क जो है वो आगे जाकर दाएं को मुड़ती है। तो दूसरा जो एरो है, इसका जो आगे से मुंह है वो नीचे की तरफ है, सड़क के बाएं तरफ मुड़ने की अलामत है। ये जो एरो है बच्चों, इसका मतलब सड़क के बाएं तरफ मुड़ने की ये अलामत है। तो इसके नीचे एक और निशान है बच्चों, यहाँ पे ज़रब का निशान है। इसका क्या मतलब है, आगे चौरा है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आगे चौरा है, आगे चार रास्ते हैं, चार सड़कें हैं, गाड़ी की रफ्तार कम करें। क्या करें, गाड़ी की रफ्तार कम करें। इसके बाद बच्चों ये जड़ है। जड़ का मतलब क्या है, आगे रास्ता टेढ़ा है, आगे रास्ता टेढ़ा है। इसके बाद एक और निशान है, टेढ़ा सा निशान है बच्चों। इसका क्या मतलब है, सड़क आगे जाकर ना हमवार है, यानी कि आगे से जो सड़क है वो हमवार नहीं है, वो प्लेन नहीं है, ना हमवार है। इसके बाद बच्चों SB का निशान है, रफ्तार कम कीजिए, आगे स्कूल है। ये उस जगह पे होता है जहाँ आगे स्कूल होता है। तो इसके बाद एक और निशानात है लाल किस्म का। तो बच्चों इसका मतलब है कि आगे रेलवे फाटक है, आगे क्या है, रेलवे फाटक है। ट्रैफिक के इन असूलों पर अमल किया जाए तो हादसे बहुत कम होंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम ट्रैफिक के जो ये असूल हैं, अगर इन पे हम अमल करेंगे, जो हादसे जो हैं वो बहुत कम होंगे और जान व माल दोनों महफूज रह सकते हैं। अगर हम इन पे अमल करेंगे तो हमारी जान और माल दोनों महफूज रह सकते हैं। चाहे सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा ही क्यों ना हो, अगर ट्रैफिक ज़्यादा ही क्यों ना हो, अगर हम जो कानून हैं उन पे हम अमल करेंगे तो हम महफूज रह सकते हैं।